वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और नेटवर्क 10 की खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में आप सभी का बहुत स्वागत है। हालांकि अभी एमसीडी इलेक्शन की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन जो चुनावी सुगबुगाहट है वो यहाँ तेज होती हुई जा रही है। ऐसे में मतदाताओं का जिक्र करें तो मतदाता लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं। तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर हामी भरते हुए नजर आ रहे हैं कि पिछले 5 साल में किस तरह का विकास हुआ और आने वाले 5 साल में किस तरह का विकास वो लोग चाहते हैं। अभी फिलहाल हम मौजूद हैं रोहिणी के सेक्टर 10 में। यहाँ पर सिटी सेंटर मॉल है। यहाँ पर दिल्ली के तमाम जो बड़े बड़े क्षेत्र हैं वहाँ से लोग यहाँ पर खरीदारी करने आते हैं, शॉपिंग करने आते हैं और ऐसे में यहाँ पर जो चहल पहल है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। तो इससे अंदाजा ये भी लगाया जा सकता है कि अब जो मतदाता है वो जागरूक हो चुका है और ऐसे में आने वाले चुनावों को लेकर जागरूकता के साथ साथ जो सरगर्मी है वो मतदाताओं में भी देखी जा रही है। अब आने वाले दल और आने वाले एमसीडी इलेक्शन के तौर पर जो राजनीतिक दल है वो किस तरह की रणनीति यहाँ पर बनाते हैं या किस तरह का मास्टर स्ट्रोक वो खेलते हैं, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। तमाम लोग मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर वो अपने मत का इस्तेमाल आने वाले एमसीडी इलेक्शन में करेंगे। तो चलिए अपने इस खास कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और आने वाले एमसीडी इलेक्शन को लेकर किस तरह की तैयारी है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो भी पहलू है उस पर यहाँ पर चहलकदमी रखनी जरूरी है और कदमों के साथ साथ यहाँ पर कई पहलू पर कहा जा सकता है कि बातें रखनी बेहद जरूरी है, क्योंकि मतदाता अपने जब मत का इस्तेमाल करता है तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो भी चुनाव हो, चाहे विधानसभा, लोकसभा है, और ऐसे में तमाम तरह के जो पहलू है वो यहाँ पर निकलकर सामने आते हैं। लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, मेरा नज़रिया तो ऐसा है कि एमसीडी में पिछली जो सरकार थी उसमें मतलब काम तो हुआ है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी हमारी वो नहीं हो पाया है। तो किस तरह की एक्सपेक्टेशन? जैसे कि मैं किराड़ी का निवासी हूँ, किराड़ी में रहता हूँ, तो वहाँ का आप अगर देखेंगे जल निकास नहीं हो पाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, पानी की सही से निकासी नहीं है और रोड वगैरह भी ख़राब है। तो हम तो ये उम्मीद करते हैं कि आने वाली सरकार हमें बेस्ट दे सके। मतलब ये सब मान के चला जाए कि आप अपने पार्षद से संतुष्ट नहीं है? नहीं, ऐसा मैं नहीं कह सकता, लेकिन उम्मीद यही है कि आने वाला चुनाव हो ऐसा कि हम आगे बढ़ सकें, हमारा डेवलपमेंट हो सके। बस आज सर एक रिएक्शन आपसे भी लेना चाहेंगे। एमसीडी के इलेक्शंस को किस तरह से आप देखते हैं? कौन कौन से वो प्रमुख मुद्दे हैं जिनको आप देख रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे? एमसीडी के ही होते हैं मुद्दे तो, नाली, बिजली, पानी। क्या वो धरातल पर दिख रहे हैं? देखो जी, बीजेपी ने तो कुछ नहीं करा। अब केजरीवाल आएगा तो देखेंगे। कहीं कहीं ऐसा है कि पार्षद आम आदमी पार्टी का है और राज्य सरकार भी यहाँ पर है, तो क्या लगता है कि किसी तरह कोई काम हो पाएगा? नहीं हो पहले, अब तो होएगा। अब की बार आएगी ना, जब होगा। सर शराब नीति को लेकर? देखो, शराब तो है ही खराब। हाँ। लेकिन आम आदमी पार्टी इसी पर पिस गई। ये तो हर एक पार्टी दूसरे की बोल लेगी मैडम, कौन नहीं बोलता बताओ। आज मोदी के बारे में दुनिया बोलती है, राजीव भी बोलता है, एमसीडी के बारे में भी बोलेंगे। बदलाव की बयार बहेगी? वो पक्का। बिल्कुल बदलाव की बयार बहती हुई नजर आएगी और ऐसे में पिछले 5 साल में फिलहाल किसी तरह का कोई विकास हुआ भी है, नहीं भी हुआ, इस तरह की मिलीजुली प्रतिक्रिया फिलहाल सामने आ रही है। हालांकि एमसीडी इलेक्शन की तारीखों का भी ऐलान नहीं हुआ, लेकिन कहा जा सकता है जो सुगबुगाहट है वो यहाँ पर तेज हो चुकी है, चहलकदमी भी देखी जा रही है। लेकिन एमसीडी इलेक्शन को लेकर जो आम जनता है या मतदाता है वो कहीं ना कहीं जागरूक होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में और भी प्रतिक्रिया, रिएक्शंस लेने की कोशिश करेंगे। सर, एमसीडी इलेक्शंस के क्या क्या महत्वपूर्ण मुद्दे आप देखते हैं? बेसिकली डेवलपमेंट जो है बहुत डल जा रही है पोजीशन, ठीक है, कोई काम दिख नहीं रहा। अब इसमें राज्य सरकार की गलतियां हैं या फिर एमसीडी की गलतियां हैं। अब ये दोनों एजेंसियां जो है वही बता सकती है कि किसकी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कौन काम नहीं करने दे रहा। एक मताधिकार के तौर पर आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? मैं दोनों को समझता हूँ, दोनों को। राज्य यदि एमसीडी नहीं कर रही है, राज्य सरकार क्या कर रही है, और यदि एमसीडी को काम नहीं करने दिया जा रहा है तो एमसीडी क्या कर रही है। सर एक रिएक्शन और, राज्य में अभी आम आदमी पार्टी है और एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन अब एमसीडी का ये कहना है कि राज्य सरकार की तरफ से हमें फंड नहीं मिल पा रहा, तो निगम को फंड नहीं मिलता, इस वजह से विकास नहीं हो रहा। देखिए, हो सकता है क्योंकि दोनों के आपस में काफ़ी ज़्यादा जो है, जब से दोनों पार्टियां आई है तब से उनके आपस में यही लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ठीक है। जो शीला दीक्षित ने जो करके गई उसके बाद यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, ठीक है। मैं कोई ना तो बीजेपी समर्थक हूँ, ना कांग्रेस, ना आम आदमी, ठीक है। बट जो दिल्ली पहले थी वो अब नहीं। तो बदलाव की बयार बहेगी? अब ये नहीं कह सकता मैं इसके बारे में, क्योंकि मैं
सर्वेयर नहीं हूँ, बट मुझे नहीं लगता है कि ये बदलाव से भी कुछ आगे कोई। अच्छा सर, एक रिएक्शन और शराब नीति को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? ये बहुत गलत हुआ है, ये बहुत गलत हुआ है। तो इसका पहले खामियाजा इससे- भुगतेगी आम आदमी पार्टी? बिल्कुल भुगतना चाहिए इनको पनिशमेंट मिलना चाहिए, हैवी पनिशमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें इन्होंने किया है उससे पूरी दिल्ली में जो है, अभी इन्होंने 1 बोतल के साथ में 1 एक्सचेंज ऑफर चलाया है, जिससे जिसको एक बोतल खरीदना था वो 5-5 घर में जो है, हर एक आदमी घर में 10 लीटर 5 लीटर जो है शराब जो है स्टॉक में रखा पड़ा है, जो पहले नहीं होता था ऐसा। ठीक है, तो 2017 के बाद अब 2022 कितना महत्वपूर्ण होगा ये इलेक्शंस के तौर पर, ये साफ तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि मताधिकार अपने जब मत का इस्तेमाल करता है तो वाकई में वो बहुत से जो भी पिछले साल के 5 साल का जो कार्यकाल रहता है, किस तरह का विकास हुआ, उन तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर जिक्र करता है, और इसके साथ ही आने वाले 5 साल में वो कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे जिनको लेकर यहाँ पर बात की जा सकती है, या आने वाले 5 साल में उन महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर यहाँ विकास होगा या नहीं होगा, विकास की बयार बहेगी या नहीं बहेगी, इसको लेकर अपने ध्यान में रखता है और शायद तभी अपने मत का इस्तेमाल करता है। क्योंकि अगर एक मताधिकार यहाँ पर अपने जो भी मतदाता है अपने मत का इस्तेमाल कर रहा है और घर से बाहर निकल रहा है, तो उसको पूरा अधिकार है कि वो अपने प्रतिनिधि का जब चयन करे तो भी जो भी विकास के कार्य हैं उसको दिमाग में रखे और आने वाले समय में उसका प्रतिनिधि यहाँ पर बात करता हुआ नजर आया। सर, एक रिएक्शन आपसे भी लेना चाहूंगी। एमसीडी का इलेक्शन की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दे आप क्या देखते हैं? एमसीडी में तो बदलाव आना ही चाहिए जी। ये बीजेपी सरकार ने तो अभी तक कुछ किया नहीं है। हर जगह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपना काम जो है जोर शोर से कर रहे हैं। लेकिन शराब नीति को लेकर क्या कहना? आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं घिरती हुई नजर आ रही है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है जी। संतुष्ट हैं आप शराब के ठेके से जो लगातार खुल रहे हैं? नहीं, ठेके वाली बात को लेकर के नहीं, खाली एक वही मुद्दा मत उठाओ ना जी। और काफ़ी चीज़ें हैं, वो देखो ना आप भाई, कार्य कितना कर रही है भाई, हर जगह सड़कें बना रही है, बिजली है, पानी है, शिविर वगैरह हैं, सारा काम हो रहा है ना जी। बीजेपी ने नहीं करा, वो आम आदमी पार्टी कर रही है ना इस टाइम काम। हमारे बुध बिहार में देखो इस टाइम सारे काम हो रहे हैं, दीपक जैन है, इस टाइम सारे काम हो रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। अब महिला सुरक्षा को लेकर महिला सुरक्षा के लिए बहुत फैसिलिटी कर दी, वहाँ अब टॉयलेट बूथ वगैरह बन रहे हैं, कैमरे लग रहे हैं वहाँ पे। गायत्री हेमराज कर गया, उन्होंने तो कोई फैसिलिटी नहीं करी है अभी तक वहाँ तो। ऐसे में शिक्षा, स्वास्थ्य, मोहल्ला क्लिनिक का क्या सुचारू रूप से चल रहा है? बहुत अच्छा चला जी, मगर अब बंद हो गया जो बात है इस टाइम। वहाँ पे मतलब फ्री सेवा है, फ्री दवाइयाँ हैं, मतलब ये क्या बोलते हैं, ये मोहल्ला क्लिनिक की सारी सुविधा में अच्छी मिली है वहाँ मतलब पे। ये मान के चला जाए कि पिछले 5 साल में विकास का कार्य हुआ है। सर, एक रिएक्शन ये भी कि एमसीडी के इलेक्शन को आप किस तरह से देख रहे हैं? कौन कौन से वो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं? एमसीडी के इलेक्शंस में देखो मुद्दों का मैं नहीं कहूँगा, बिकॉज आई डोंट बॉदर कि क्या है चुनाव का क्या मुद्दा है। देखो सेम एक चीज़ मैं बस एक्सपेक्ट करता हूँ कि अभी जो केजरीवाल सरकार है और जो एमसीडी में अभी ये लोग कर रहे हैं इनिशिएटिव कि आना चाहते हैं, आई डोंट थिंक सो कि देखो अगर दोनों के बीच में थोड़ा सा समायोजन देखा जाए बनाने का, कि भाजपा में और मतलब इसमें केजरीवाल में आम आदमी पार्टी में, दोनों में एक अगर ऐसा ये सोचते हैं कि हम अगर एमसीडी में आ जाएंगे तो कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे, मुझे नहीं लगता। क्योंकि देखो जो चीज़ें आप एज अ पार्टी, भाजपा हो और चाहे आम आदमी पार्टी हो, दोनों पार्टियों के एजेंडा एक ही है, काम एक ही करना है दोनों को। क्योंकि जो पब्लिक की जो चुनौती है और जो पब्लिक को जो चाहिए वो बेसिकली हर बार चाहे कोई भी पार्टी हो, वो सबके सामने एक ही चीज़ रखते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट सबकी वही रहने वाली है, बेसिक चीज़ें वही रहने वाली है। इसको मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी ये सोचती है कि हमारी वो अगर हम उसमें नहीं है, एमसीडी में नहीं है, दैट मीन्स कि उनके पास राइट्स नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आप चीज़ों को अगर सही तरीके से अपना रखते हो और जाकर आप सीधा आप अप्लाई करते हो, चीज़ें आगे बढ़ाते हो, तो आई डोंट थिंक सो कि ये इतना डिफ़िकल्ट है। क्योंकि नजीब जंग भी जी थे, उनसे भी एलजी पहले फर्स्ट टाइम जब उनसे बातचीत हुई तो केजरीवाल कहते हैं कि वो मतलब उनसे भाजपा के वो हैं, एजेंट हैं। इज़ लाइक कि वो हमारी बातों को सुनते नहीं है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन का दिक्कत होगा। ऐसा नहीं होता है। अगर आप पब्लिक के सरोकार हैं, आप सरोकार रखते हैं और पब्लिक की बातों को आगे उठाकर रखेंगे तो पब्लिक आपको सपोर्ट करेगी और वो आपको वोट की टर्म में मिलेगा। इट डजेंट मैटर कि पार्टी क्या है और क्या फ़र्क पड़ता है, आम आदमी पार्टी हो चाहे भाजपा हो। सिंपल, मैं पब्लिक हूँ, मेरे को क्या चाहिए वो चीज़ें मैं बोलूँगा। आप किसी और से पूछो। एक रिएक्शन और राजनीति में आपका दिल काफ़ी यहाँ पर
दिखा रहा है कि रुझान है, लेकिन इस बीच अगर विधानसभा चुनाव अभी हुए हैं तो ऐसे में क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव का कोई भी खासा असर पड़ेगा एमसीडी में? हालांकि एमसीडी के मुद्दे बहुत अलग है। देखो हाँ ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि मुद्दे भले ही अलग हों, लेकिन एक चीज़ मैं जानता हूँ कि आप दिल्ली जाओ, चाहे दिल्ली, अभी फ़िलहाल दिल्ली की बात करिए तो दो चीज़ें, अभी केजरीवाल का सिर्फ एक ही कहना है कि देखो कोऑर्डिनेशन का उनको लगता है कि प्रॉब्लम होता है कि जब भी वो कुछ भी एजेंडा मतलब बनाते हैं या फिर कोई भी ऐसी रणनीति बनाते हैं जो चुनाव से संबंधित है, और उन्हें ऐसा लगता है कि मैं जब भी कोई चीज़ बनाता हूँ तो मुझे केंद्र सरकार से उतना सपोर्ट जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। हालांकि ऐसा नहीं है। आप अगर बजट उठा के देखो, आप अगर ये देखो कि केंद्र आपको सपोर्ट कर रही है नहीं कर रही है, आपको क्या लगता है कि सिर्फ ये दिल्ली सरकार का ही पैसा है जो यहाँ कर सिर्फ यो यूटिलाइज़ कर रहे हैं उसके विकास में, या फिर ऐसा लग रहा है कि सिर्फ केजरीवाल अपनी ही एजेंडा को बढ़ा करके लोगों को सपोर्ट करके पैसों की फंडिंग हो रही है? ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार को आप सशक्त रणनीतियाँ बनाइए, दिखाइए। केंद्र आपको नहीं वो करती है, देखो ट्रांसपेरेंसी के मामले में आई डोंट थिंक सो कि केजरीवाल से भी ज़्यादा कोई अच्छा है। तो अगर आपके पास ऐसे कुछ हैं, आपके पास ऐसे कुछ स्टैटिस हैं, सांख्यिकी हैं कि आप वो ला के दिखाओ, या फिर आप ऐसा कुछ लगता है कि देखो मेरे लिए आप खड़े हो, मैं मानता हूँ कि केजरीवाल इज़ फार बेटर देन अदर्स, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि आप चाहे केंद्र में रहो और चाहे प्रदेश में रहो, जिस भी स्टेट के लिए आप खड़े हो, पहले वो है स्टेट दिल्ली का, ये है ठीक है। आप ऐसा सीएम हो, सीएम ये चाहते हो कि यहाँ पर विकास में अगर ये प्रॉब्लम होती है तो आप बेशक अपनी बात रखो, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि आप तौर पर कहा जा सकता है कि विकास एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और विकास को लेकर ही यहाँ पर हर कोई अपने मत का इस्तेमाल करता है, और अगर विकास ना धरातल पर ना हो तो कहीं ना कहीं जो उसकी वानगी है वो साफ तौर पर मतदाता के मन को कुरेदती हुई नजर आती है। और भी लोग मौजूद हैं। फिलहाल इन सब चीज़ों को अगर नकारा जाए तो बहुत से वैसे मुद्दे हैं जिनको लेकर बात की जा सकती है। मेरे सहयोगी राजकुमार चौधरी यहाँ पर मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, मतदाता अगर मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है तो इस बीच कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें फिलहाल चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में क्या समझा जाए कि कई वार्डों में, कई ज़िलों में जहां चुनाव ये हो रहे हैं या होते हैं, वहां मतदाता को जागरूक करने की अभी भी ज़रूरत है? इसलिए अगर बात की जाए ऋतु, तो पूरा लबो-लुआब जो निकल के आता है, क्योंकि लोग जो है वो ऑफ कैमरा बहुत बातें करते हैं लेकिन कैमरे के सामने नहीं आना चाहते। मैं देख रहा था कि जब हम उधर से निकले और आपने बहुत सारे लोगों को कैमरे पर लाने का प्रयास किया, माइक लगाने का प्रयास किया, तो रिएक्शन नहीं दिया। जबकि पीछे मैं खड़ा हुआ था तो वो लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे। जैसे एक नेताजी निकले तो उनकी वाइफ और उनका बेटा भी उनके साथ था, तो नेताजी ने तो अपनी बात कही, लेकिन मैंने उनकी वाइफ को कहा कि मैंने कहा आप कोई रिएक्शन दीजिए। उनके बेटे को भी कहा, तो बेटे ने भी बड़ी अभद्र सी टिप्पणी की। खैर बहरहाल हम लोग मीडिया के लोग हैं, हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं जनता की जिम्मेदारी बनती है। और लोकतंत्र है, लोकतंत्र देखिए, देश जो बनता है, देश बनता है जनता से। आम आदमी, आम लोग जब बोलते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन वो मताधिकार का भी उपयोग नहीं करते। और शायद इसी तरीके के 40% और 50% लोग शायद हिंदुस्तान के अंदर ऐसे हैं कि जो अपने मताधिकार का उपयोग नहीं करते, और ये वही लोग हैं, वही लोग हैं। हाँ हाँ, यस यस, मुझे मतलब हमारा ऑब्जर्वेशन शायद यही है। और बाद में जब विकास नहीं किया गया, इस तरह के मुद्दे उठा रहे, तो यही लोग बाद में सबसे ज्यादा आगे आते हैं कि हम राजनीति का बहिष्कार करते हैं, हम राजनीतिक दलों का बहिष्कार करते हैं। बहरहाल कई तरह की बातें सामने आई और इस तरह की मिली जुली प्रतिक्रिया कोई पहली बार नहीं है, और चूंकि हम लोगों ने कई बार यहाँ पर फेस भी की और आने वाले समय में बहुत फेस करना होगा। लेकिन खैर, ये तो अब बात हुई मतदाताओं की जो 40% है, लेकिन 60% मतदाता ऐसे हैं जो जागरूक हो चुके हैं। अपने मत का किस तरह से इस्तेमाल करना है, किन मुद्दों को ध्यान में रखना है, विकास की बयार बहेगी नहीं बहेगी, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो अपने मत का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अभी एमसीडी इलेक्शन यहाँ पर सिर्फ कयास लगाई जा रही है कि अप्रैल में हो सकते हैं, और अभी जनप्रतिनिधि किसी तरह और एक बात यहाँ पे शामिल नहीं किए गए। एक कोट और मेरे ऐसी बात करते हो, जैसे आप क्लोजिंग करने की तरफ बढ़ रहे थे, तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि हमें थोड़ा सा और इस पर चर्चा करनी चाहिए। हम लोग ऐसी जगह खड़े हुए हैं ऋतु के जो बहुत पॉश इलाका माना जाता है, रोहनी का, और मॉल है। उस मॉल में शायद आर्थिक रूप से जो संपन्न लोग हैं शायद वही आते हैं, और उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है। जो लोग अपने आप को संपन्न मानते हैं वही कई बार स्लम में रहने वाले लोग, अगर कहा जाए कि वो सोच नहीं सकते उतना, लेकिन जो लोग मॉल में आ रहे हैं अगर वो लोग भी बात नहीं कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि अभी शायद इस पैरामीटर पे अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है। और इसमें समाज के जो जागरूक लोग हैं, समाज के RWAs हो गई, समाज के और सामाजिक संगठन हो गए, और बहुत तमाम तरह का जो हमारा सिस्टम है
उस सिस्टम को और बहुत जागरूक करने की मुझे लगता है आवश्यकता है, ताकि लोग बोलें, लोग कम से कम अपनी प्रतिक्रिया दें। और चुनाव से पहले प्रतिक्रिया, क्योंकि अभी नगर निगम के चुनावों की बात करें तो अभी कैंडिडेट घोषित नहीं हुए, कैंडिडेट आएंगे, उसके बाद सारी चीज़ें होंगी। अपने अपने क्षेत्र के जो उम्मीदवार हैं, जो अपने अपने क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि अभी फिलहाल हैं, उनसे लोग कितना संतुष्ट हैं, कितना असंतुष्ट हैं, इस पर भी अगर लोग बात करना नहीं चाहते तो फिर कहीं ना कहीं बहुत चिंता के बिल्कुल। विषय और है। हालांकि अभी जिस तरह से अभी हम एक वार्ड में गए थे वो स्लम एरिया था, और स्लम एरिया में जो गरीब तबके के लोग थे उन्होंने बहुत खुलकर अपनी बात रखी थी। वो प्रमुख मुद्दे हमारे मीडिया के सामने रखे थे कि जिनको लेकर वो चाहते हैं कि वाकई में विकास हो। बेशक से 60 साल 70 साल कितने भी बस्ती में हो जाए, लेकिन चूंकि ये सिटी मॉल सिटी सेंटर है, और ऐसे में यहाँ पर पॉश एरिया के लोगों के साथ साथ मध्यम वर्गीय लोग आते हैं, और इन्हीं लोगों की जिम्मेदारी होती है कि ये खुद पहले जागरूक हो और फिर आने वाले समय में अपनी नई पीढ़ी को जागरूक करते हुए नजर आए। खैर, अब अलग अलग वार्डों में हम जा रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, लेकिन बाकी वार्ड से किस तरह की तस्वीरें सामने आती है। लेकिन फिलहाल यही अपील हर किसी से करना चाहते हैं कि मतदाता अब जागरूक हो जाएं, क्योंकि ये अब सही समय आ गया। अगर अभी भी जागरूक नहीं होता तो आने वाली पीढ़ी के लिए ये एक चुनौती बन सकता है। फिलहाल के लिए हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए चुनावी अखाड़ा नेटवर्क 10 की इस खास पेशकश के साथ। जय हिंद।